भारत की रक्षा क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ की इंडिजिनियस कन्वेंशनल सबमरीन योजना प्रोजेक्ट 76 सीसीएस से अप्रूवल के करीब है। यह ऐतिहासिक पहल भारतीय नेवी को 6 नए डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन देने का टारगेट रखती है, जिसमें 90 से 95% तक इंडिजिनियस कंटेंट का यूज होगा, यानी कि जो भी इक्विपमेंट उसमें लगेंगे वो इंडिया में ही बनाए जाएंगे। प्रोजेक्ट 76 भारत के एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल एटीवी प्रोग्राम का एक्सटेंशन है, जो पहले ही अरियन क्लास की न्यूक्लियर सबमरीन डेवलप कर चुका है। इस प्रोजेक्ट के तहत पहली सबमरीन 2033 तक फ्लीट में शामिल होगी, जबकि बाकी 5 सबमरीन 2036 से 2037 तक आ सकती हैं। इससे भारत की नेवी और भी मजबूत होगी। इस सबमरीन की डिजाइन में 5 साल लगेंगे और कंस्ट्रक्शन 5 साल में पूरा होने का टारगेट है। वहीं वेपन्स, मिसाइल सिस्टम, सोनार, कम्युनिकेशन सिस्टम और इलेक्ट्रिक वारफेयर लोकल लेवल पर विकसित होंगी। डीआरडीओ का एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन एआईपी सिस्टम 20 किलोवाट फ्यूल तक पावर देगा, जो सबमरीन की अंडर वाटर एंडोरेंस को बढ़ाएगा। प्रोजेक्ट 76 के साथ प्रोजेक्ट 75I भी साथ साथ डेवलप होगा। जब प्रोजेक्ट 76 तेजी से आगे बढ़ रहा होगा, तभी भारतीय नेवी पैरेलली प्रोजेक्ट 75I पर भी काम कर रही होगी। इस योजना के तहत 6 सबमरीन के लिए 70,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन होने की उम्मीद है। माजागॉन डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड एमडीएल और जर्मनी की थाइसन ग्रुप मैरीन सिस्टम टीकेएमएस मुख्य कॉन्टेंडर्स हैं। और अब बात करते हैं कि ये सबमरीन किस रीजन के लिए जरूरी है। भारत के लिए ये सबमरीन मेनली हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशन के क्षेत्र में भारत को सुरक्षित रखने में बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये जो रीजन है, ये रीजन हैंडल करता है 80% से भी ज्यादा वर्ल्ड ट्रेड को, जिसमें से 60% तक तेल और गैस के शिपमेंट यहीं से होते हैं। और इस रीजन में चाइना जैसे देश अपनी मैरीटाइम बाउंड्री को बढ़ा रहे हैं, जहां चाइना ने अपनी बेल्ट और रोड इनिशिएटिव बीआरआई के तहत कई पोर्ट डेवलप किए हैं और स्ट्रिंग ऑफ पियर्स की स्ट्रेटेजी के तहत भारत को घेरने की कोशिश की है। पाकिस्तान के साथ मिलकर चाइना ग्वादार पोर्ट पर भी अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, जो भारत के लिए थोड़ा सा चिंताजनक है। तो इन सबमरीन के आने से भारत को अपने सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन SLOCs की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। दुश्मन के मैरीटाइम मूवमेंट पर नजर रखने की कैपेबिलिटी बढ़ेगी। चाइना की ग्रोइंग नेवल प्रेजेंस के खिलाफ एक प्रभावशाली डिटरेंट स्थापित होगा। इसके अलावा लिथियम आयन बैटरीज, पंप जेट propulsion और क्रूज मिसाइल के लिए वर्टिकल लॉन्च सिस्टम VLS लगाया जाएगा। डीआरडीओ और एमडीएल दोनों अपनी अपनी डिजाइन पर काम कर रहे हैं, जिससे नेवी के पास ज्यादा ऑप्शंस होंगे। ये प्रोजेक्ट फॉरेन डिपेंडेंसी को कम करके भारत को एक पोटेंशियल डिफेंस एक्सपोर्टर बना सकता है। और तो और इस समय भारत के पास 17 एक्टिव सबमरीन हैं, जिसमें से कुछ पुरानी हैं और कुछ सालों में रिटायर होने वाली हैं। प्रोजेक्ट 76 से भारत न केवल अपनी रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करेगा, बल्कि इस पूरे एरिया में अपना स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस भी बढ़ाएगा। धन्यवाद।